ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी तख्त पर स्वयं को अनुभव करते हुए बाप दादा का आवाहन करेंगे। बाबा मेरे साथी आ जाओ और हम बच्चों को ज्ञान मुरली धारण करा जाओ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करें। बाबा वरदान दे रहे हैं, दिव्य बुद्धिवान भव। बाबा के सर्व ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी झोली में भर उसका स्वरूप बनने वाले मास्टर पारसनाथ भव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल और गॉडली स्टूडेंट के स्वरूप से सर्वशक्तियों को इमर्ज कर एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति का उपयोग करते हुए हम सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 71 की सीरीज शुरू हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे 26/1/71 की वाणी। मुरली का टाइटल है जिम्मेवारी उठाने से फायदे। बाबा कहते, तुम बच्चे हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूर्त उद्धार करने वाले भी हो और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। आधार मूर्त को क्या कहेंगे? फाउंडेशन। और फाउंडेशन जो होते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं। जैसे पेड़ होता है तो जड़ें नीचे रहती है, मकान होता है तो नींव नीचे होती है। इसी प्रकार आधार मूर्त आत्माएं दिखती नहीं है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था, यानी देह थी बाबा के समक्ष। अभी आप लोग निमित्त मूर्तियां हो। तो ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप से जहां हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। ये बाबा के वरदानी महावाक्य हैं। किसे दे रहे हैं वरदान बाबा? किसे दे रहे हैं? हमने दे रहे हैं आपको। हमें दे रहे हैं। हमें कौन? फाउंडेशन आत्मा है। अपने को मान ले हम ही फाउंडेशन है और हमारे पीछे दादियां रही हैं। उसके सामने अब वो नहीं दिखती हैं तो हम अपने को माने। तो हम कौन? फाउंडेशन, आधार मूर्त। हमारे ऊपर आने वालों की जिम्मेवारी है। और जैसा हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमको फॉलो करेंगी। आप ही को देखती है ना, जब कोई नया आता है तो आपसे पूछती है कैसे होता है, क्या होता है, क्या करना है। और हमको जैसे हमारे कर्मों को देखेंगे, हमारा व्यवहार देखेंगे, वैसा वो करेंगे। ऐसे ही लौकिक घरों में भी होता है। यह जिम्मेवारी है सर्व के
उद्धार मूर्त बनने के कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है, तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। बड़े कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। यह जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। फ्री रहना मन को भाता ही नहीं है। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। क्या प्रेरणा मिल रही है इससे हमें? क्या इशारा मिल रहा है बाबा के इन महावाक्यों से? आशीर्वाद किनको मिल जाती है? किनको मिल जो जाती? उदाहरण मूर्त होते हैं हम्म। उनको मिलती है, उनको या आशीर्वाद भी तीन। मिलती है और हाँ, हल्कापन महसूस होता है। राइट। और उदाहरण मूर्त कब कौन बनते हैं? जो आधार मूर्त होते हैं। आधार और मूर्त, वही, उद्धार हाँ, मूर्त और फिर उदाहरण मूर्त। उदाहरण मूर्त, हाँ। बाबा ने एक नया नाम भी दिया, निमित्त मूर्तियां। निमित्त मूर्तियां। कौन निमित्त मूर्तियां? जो अपने को समझती हैं फाउंडेशन है। बाबा इस समय जब मुरली चल रही थी, उनके सामने दादियां बैठी थी। कौन सी? जो बाबा के साथ अंग संग रहे वाले बच्चे थे। क्योंकि अब बाबा इस समय अव्यक्त हो चुके थे ना, 71। तो उनसे बाबा कह रहे हैं अब आपको सब कुछ करना है। जहां आप लोग जाओगे, आप समझ लो आपके पीछे कितनी जिम्मेवारी है। और कितनों की आशीर्वाद मिलती है ऐसी जिम्मेवारी जब आप उठाते हो तो। और वो आशीर्वाद फिर क्या करती है? हल्का बना देती है। हम शांति इसी के बाद 72 में विदेश सेवा स्टार्ट हो गई थी। हाँ। यहाँ बाबा जैसे तैयार कर रहे हैं 2 साल बच्चों को। उसके बाद बाबा ने बाहर भेजा। इससे पहले भी एक बार गए थे शायद। वो बाबा के साथ थे कि कैसे, कौन गए थे? जब जगदीश भाई जी थे, रतन गुलजार मोहिनी दादी थी। गुलजार दादी, रतन मोहिनी दादी, हाँ, भाई, ये सब गए ये थे ना। गए थे। लेकिन लेकिन सेवा नहीं हुई फाउंडेशन थी। नहीं पड़ी थी ना। हम्म। फाउंडेशन तो 72 में ही पड़ा है। गए थे, ये रतन हाँ, मोहिनी जानकी दादी भी दादी थे। गई थी जब। जानकी दादी का तो जानकी पता दादी नहीं। को भेजा रतन था, मोहिनी अकेले दादी, भेजा था ना। 72 रतन, में। 72 में दादी दान की, जयंती बहन। हाँ, जब उनके मम्मी सबसे पापा ने पहले बुलाया था। नेपाल में गए थे। हम्म। सबसे पहले नेपाल से शुरू हुई थी। जो साकार बाबा थे तब से नेपाल में गए थे। कोई था ना जो बड़ा था, उससे उसको मिलने गए थे। याद नहीं आ रहा है मुझे। ये रतन मोहिनी दादी, गुलजार दादी, जगदीश भाई, शायद यही तीनों थे। तो किसी बड़े कर्नल से या कोई ये वो था। तीनों थे, शायद एक और था कोई। रमेश भाई थे, कौन थे मालूम रमेश भाई नहीं। शायद। हाँ याद शायद नहीं तो। आ रहा। हाँ शायद वो थे, ये तीन तो वो थे ही सब, थे। हाँ। और इनकी शायद फोटो भी उसमें लगी हुई है हिस्ट्री हॉल में। मिलते हुए बैठे हुए हैं, मिल रहे हैं, ऐसा लगा हुआ है फोटो। तब गए थे एक या 2 बार जापान गए थे शायद, मुझे अभी याद आ रहा है। जी दीदी। है ना? जापान जापान। जापान गए थे, हाँ। वहां को कोई बड़ा था, उससे मिलने गए थे। और सेवा जो शुरुआत हुई प्रॉपर, वो हुई थी जानकी दादी के द्वारा, 72 में। और वो भी किसकी? जयंती दीदी के मुरली भाई। और उनका क्या नाम था माता जी का? रजनी बहन। हाँ, रजनी। रजनी बहन, राइट। इन्होंने इनवाइट किया था, तब से शुरुआत हुई। तो
कल ही वो सुन रहे थे दादी जानकी जी का कि कैसे खाते थे। छोटी सी क्लिप थी, उनकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी। उसमें बता रहे थे कैसे कैसे शुरू के दिन उन्होंने गुजारे हैं। सिर्फ आटा और नमक होता था, मोटी मोटी रोटियां बनाकर खाते थे। फिर कहीं सेवा हुई, किसी को अच्छा लगा ज्ञान तो उसने थोड़ा सा भेज दिया। कितना विश्वास होगा बाबा पर। जब ये मनोहर दादी और ये गए थे ना, गंगे दादी सेवा पे पहली बार निकले थे, तो बताते हैं एक आलू होता था, उसका झोल बना लेते थे, पानी पानी होता था। और वहीं नमक पर खाली। नमक नहीं, नमक ही नमक था और पानी पानी, और उसमें एक रोटी बनाई और उससे खा के पेट। तो एक माता आई, उसको बहुत अच्छा लगा तो कुछ जोड़े, तो हाँ, मंदिर में बिठा मंदिर में ले ऐसे गए थे, करके। देवियां आई हाँ, है। दादी जानकी सुबह जाती थी, शाम को जाती थी। जब वो जहां पर सेवा पर उनकी होगी तो अपना बता रही थी कि किसी को ज्ञान अच्छा लगा, उसकी फैक्ट्री चलती थी, उसने घी भेज दिया। तो दादी ने क्या कहा, मैं घी नहीं खा सकती अकेले, एक डिब्बा भेजा। मैं अकेले नहीं खा सकती, मधुबन में तो कोई उनको तो नहीं मिल रहा, मैं कैसे खा लूं। तो उसने कहा अच्छा, 21 डिब्बे भेजे उसने। 20 मधुबन भेजे, एक दादी जानकी ने अपने पास रखा कि पहले वो खाएं फिर मैं खाऊं। इसीलिए वो परंपरा अभी तक चलती है कि जो सेंटरों में आता है उसका हम कुछ हिस्सा मधुबन भेजते हैं। और वो कैसे दिल से होता था कि मेरे और भाई बहन तो सब वहां बैठे हैं, एक बार आम आया तो उन्होंने कहा मैं कैसे खा लूं, वहां तो बच्चे बैठे हैं। उधर भेजा जाता था, इस कारण वो ज्यादा भेजते थे। पहले उधर भेजे, उसका एक हिस्सा वो रखते थे अपने पास। ये क्या सिखाता है हमको, ये संगठन, परिवार, शुद्ध प्रेम, बांट कर खाने की, पारिवारिक मेल जोल, ये सारे गुण समाये हुए हैं उसमें। तो बाबा आगे कह रहे हैं, फ्री रहना मन को भाता नहीं था। किनको? बाबा जिम्मेवार आत्माओं की बात कर रहे थे। ये अवस्था को बनाने में भी बहुत मदद करती है। बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप, वर्तमान स्वरूप यानी अभी प्रेजेंट वाला पुरुषार्थी स्वरूप, और इस जन्म का अंतिम स्वरूप यानी संपूर्ण स्वरूप, और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप यानी देव स्वरूप, तीनों ही सामने आते हैं बाबा के। और इस जन्म का अंतिम स्वरूप हमारा फरिश्ता स्वरूप कहेंगे उसको, जो संपूर्ण है। फरिश्ते का मतलब क्या होता है कि जो सर्व निर्विकारी हो गया हो, शुद्ध हो गया हो, बाबा की योग अग्नि में तप कर निखर गया हो, उसे कहेंगे फरिश्ता स्वरूप। यानी अब आपके कर्म खाते समाप्त हो गए हो, और फिर इसके बाद जो आपको जन्म मिलेगा, देव स्वरूप, वो बाबा के आंखों के आगे घूमते हैं। किनको देखकर? किनको देखकर? जिम्मेवार आत्माओं को देखकर, जो आधारण रहते, उदाहरण रहते, हम्म। आत्मा। बाबा ने नाम दिया महारथी बच्चों को देखकर। उन्हीं को बाबा महारथी भी कह रहे हैं। आप लोगों को यह फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है कि ये हम बनने वाले हैं, हम ताज व तख्तदारी होंगे? क्वेश्चन मार्क है। क्या ये फीलिंग आती है? अब ये देखो कब आएगी ये फीलिंग, जब बाबा हमें ऊपर से ऐसा देख रहे होंगे, हमारे अंदर भी वो भाव इमर्ज होंगे। तो ऐसे अनुभव करना कि जब जब भी आपको ऐसा फीलिंग आ रही है, कभी 5 स्वरूप मन में अपने आप घूमने लगे, या हमारा फरिश्ता स्वरूप ऑटोमेटिक, तो यानी बाबा याद कर रहा है हमको, देख रहा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है हम पर। आगे चल यह भी अनुभव करेंगे, बाबा कह रहे हैं।
अभी अगर नहीं होता है ऐसा अनुभव, नहीं होता है अपना ताज तख्त, आगे चलकर करेंगे। जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया था, कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी और भविष्य स्वरूप की स्मृति भी स्पष्ट थी ना। बाबा नारायण बनूंगा, ये कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा, ये भी नशा था। और बाबा अव्यक्त रूप में भी रहते थे, प्रत्यक्ष सभी को अनुभव भी होता था। बाबा तो करते ही थे, लास्ट में औरों को भी अनुभव होने लगा था। भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे, देवता ही और फरिश्ते दोनों आ जाते हैं भविष्य कहने से। तो आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बस यह शरीर छोड़ा और वह तैयार है। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा, बुद्धि बल द्वारा, आंखों के द्वारा नहीं, बुद्धि बल द्वारा। अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से, अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से, ये कौन सी शक्ति है? सर्विस से, सहयोग से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति कौन सी शक्ति है? पवित्रता और परिवर्तन, ये शक्ति आएगी ना इसमें, जिससे संस्कार चेंज होंगे। अब अगर साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो संस्कार किसे कहोगे आप? इसी को अगर साइंटिफिक भाषा में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, संस्कार को क्या कहोगे आप? हम्म, कोई बताएगा? सुन रहे हैं ना सभी? हैबिट्स दीदी, संस्कार से बन नहीं, संस्कार, हैबिट तो आदतें हैं, वो स्थूल हो जाता है, ये सूक्ष्म है। साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो क्या बोलेंगे? पीछे मैसेज आ रहा है क्या? नेचर, नेचुरल नेचर जो बात कहते हैं। नहीं, ट्रेट्स, जीन्स, जीन्स शब्द सुना है सभी? जी जी कहते जी हैं, माँ बाप के जो जी होते हैं बच्चों में भी जी आ जाते हैं। क्या बोल रहे हो? जैसे कई बार आन होती है ना, जैसे माँ बाप के जो संस्कार होते हैं कहते हैं ना, बच्चों में भी आ जाते हैं। हाँ, वो संस्कार क्या है? जीन्स ना। हाँ जी। साइंटिफिक भाषा बोला जाए तो इसको कहेंगे जीन्स। हमारे जीन्स तक परिवर्तन होना, ये लौकिक दुनिया में बड़ा मुश्किल माना जाता है, जिसको जेनेटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। जीन्स चेंज होना यानी आप कुछ से कुछ बन जाओ। जीन्स चेंज हो जाए तो एक पूरी उसका जो भी चीज है वो पूरा परिवर्तन हो सकती है। जैसे कि कोशिश की जाती है ना, गधे को घोड़ा बना दिया जाए, लाल को पीला कर दिया जाए, तो उसके जीन्स तक पहुंचना पड़ता है हमको। ऐसे नहीं होता है, जैसे हम छोटा अभी बड़ा तो, कर सकते हैं। हम्म। हम शांति जैसे, हम अभी तो कह देते हैं नहीं, पुराना संस्कार जाता ही नहीं है, कितना पुरुषार्थ हाँ, करते हैं लेकिन जाता ही नहीं है। फिर अच्छा चला जाएगा, फिर आ जाएगा, चला जाएगा, फिर आ जाएगा। तो क्योंकि ये क्या काम है, ये जीन्स हमारे पर करना, जेनेटिकल काम जिन, इंजीनियरिंग तक करना। हमारे हम्म। अंदर वो समाया हुआ है ना, उसको निकाल के फेंकना है, हाँ, जलाना है। जीन्स लेवल तक। क्योंकि हम अभी का क्या बन रहे हैं, मनुष्य से देवता। तो ये दो चीज अलग हो रही है बिल्कुल। जी जी जैसे जी गधे को घोड़ा बनाया जा रहा है। हम्म। जी जी
दीदी जीन्स चेंज हो रहे हैं मनुष्य से हाँ, देवता। जीन्स चेंज हो रहे हैं। और वही। अगर जीन जेनेटिकली थोड़ा भाई अगर हो ना, तो हम जैसे हमने पढ़ा हुआ है जीन्स कहाँ होते हैं। सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि मनुष्य सेल होता है। जी। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी पे स्टेप्स होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें दिखाई जाती है। उन लाइनों के अंदर छोटे छोटे वो ट्रेट्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऐसे डॉट डॉट, जिनको जीन्स बोलते हैं। वहां जीन्स के अंदर भी उसको भी अगर तोड़ा जाए तो छोटे छोटे और अंदर निकलते हैं, वहां हमारा संस्कार समाया होता है, उस तक पहुंचना है। सेल तो एक बहुत छोटी चीज होती है। एक एक सेल में, हम जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, एक एक सेल में मेरे जा रही है, यानी एक एक रोम में, कण कण में, उसके अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर, वहां जाके चेंज होगा। तब जाके आपका संस्कार परिवर्तन होगा। कैसे जाया जाएगा? बीज रूप से, क्योंकि वो बीज में ही समाया हुआ है ना। हम ऊपर ऊपर से करेंगे तो नहीं होगा। जैसे ही बीज बनते हैं आप उस तक पहुंच जाते हो। तो संस्कारों को मिटाने की शक्ति क्या है? ये बीज रूप बनने की शक्ति। और उस समय आप बीज बन के बाबा से कनेक्ट हो और संकल्प से आप उस पर डालो, वो वहां पहुंचेगा, टच करेगा उसको। पहले कहते थे ऐसा समय आएगा जो नजदीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे। क्या लिखा है रितिका बहन? जो पेरेंट्स से मिलते हैं, संस्कार जो चेंज करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, मसल मेमोरी भी कहते हैं। मसल मेमोरी तो स्थूल में आ गई, हम ये जहाँ पहुंच रहे सेलुलर मेमोरीज में। मसल के अंदर भी जो सेल है जिसने उस टिश्यू को बनाया है, उस टिश्यू के एक सेल को लेकर उस एक सेल की भी एक बार डाइसेक्शन करें, उसके भीतर पहुंचे, वहां तक की बात हो रही है। मसल तो दिखाई देती है ना, मसल मेमोरी कह सकते हो आप दुनिया की भाषा में। बाबा कह रहे हैं लेकिन अब वह समय चल रहा है। पहले कहते थे ऐसा समय आएगा जो नजदीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है। जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती है कौन कौन समीप रतन है। इसीलिए बाबा ने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये जो तीन बोले हैं बाबा ने, इसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। निराकारी बनने से संस्कार परिवर्तन होगा। जिनको जितना समीप आना है वह सरकमस्टांस अनुसार भी इतना समीप आएंगे। जिनको कुछ दूर होना है तो सरकमस्टांस भी बीच में निमित्त बन जाएंगे। सुना कितना इंपॉर्टेंट है। जो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे, जिनको, क्या बोला बाबा ने, किसको क्लियर हुआ बताओ? अभी जिनको नहीं आना होगा ना, उनके कोई सरकमस्टांस ही ऐसे बन जाएंगे, हम्म। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं आना तो नहीं आना। नहीं आ कोई ना कोई पाएंगे। रीजन बन जाएगा जैसे, राइट। है ना। मतलब बुद्धि तक मतलब टचिंग ही नहीं होएगी उनको। नहीं होगी। और जिनको आना है ऐसे सरकमस्टांस बन जाएंगे जो समीप आ जाएंगे। और 1 मिनट में टचिंग हो जाएगी, मन भी बन जाएगा, कहने का ये बन मतलब है। जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? अपना कर्तव्य करते चलो, परेशान नहीं हो। यह सभी भविष्य का साक्षात्कार, अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है, ये बाबा समझा रहे हैं आधार मूर्त और महारथी बच्चों को, कि जो देवी परिवार की आत्माएं हैं ऐसा होगा।
तो आप निमित्त बन अपना कार्य करते चलो, किसी के पीछे बहुत ज्यादा नहीं लग जाना। जिनको आना होगा वो आ जाएंगे, जिनको नहीं आना होगा कारण बन जाएंगे। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो, यह डायरी बनानी चाहिए। ये पिछली मुरली में भी था, लास्ट वाली मुरली थी ना, बाबा ने कहा था डायरी बनानी चाहिए अपनी मनचर्या की, अमृत वेले से लेकर रात तक, जैसे और सर्विस के प्रोग्राम बनाते हो। बाबा ने ये भी कहा था कि ऐसा समय आएगा जब आप कर नहीं सकोगे ये स्वयं का पुरुषार्थ, वो भी अभी नहीं आया है, बिजी हो गए हैं, लेकिन इतना बिजी कि आपको मुरली पढ़ने का या कुछ भी समय नहीं मिलेगा, लाइनें लग जाएंगी, ऐसा समय आएगा। जैसे कई बार आप देखते हो ना, संत महात्मा कोई आता है, मिलने के लिए बैठे रहते हैं। यहाँ तो मिलने की भी बात नहीं, खाली दृष्टि देने के लिए भी लाइनें लग जाएंगी। तो होगा प्रत्यक्षता का समय, थोड़ा समय चलेगा बस, ज्यादा नहीं चलेगा। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, अमृत वेले का मतलब यहाँ पर 71 में 6 बजे तक होता था, 6 बजे भी ज्यादा है। उस समय मुरली बाबा 6:15 चलाते थे। उससे पहले का समय सारा अमृत वेला, और ये सुबह के 4 बजे वाला जो अमृत वेले का समय, ये पहले नहीं होता था। प्रकाशमणि दादी के यहाँ बाबा ने कब शुरू कराया, ये बताया था बाबा ने, पहले 4 बजे नहीं होता था। किसी का म्यूट खुला हुआ है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? तो बाबा कह रहे हैं, समझो आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बंधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ। अब इस समय देखो, जैसे बाबा बोल रहे हैं ना, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता था, इसी के बाद शुरू हुआ होगा ट्रैफिक कंट्रोल। उसमें थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा ये कार्य है, आप भी याद में रहो। ओम जैसे शांति। टाइम, हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता था, सुबह जाग सजनिया जाग, अमृत वेला जैसे भी गीत होता है ना, सुबह तो गीत बजा करता था, और खाने के टाइम पे घंटी बजा, पहले घंटी बजा करती थी। ये ट्रैफिक हम्म, कंट्रोल तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। ये और अमृत वेला प्रकाशवाणी भी, दादी जी ने शुरू कराया था, हाँ शायद जी, बाद और में, ये काफी बाद में नाम हुआ तो है ये। पता नहीं है। और ये जो अमृत वेला का टाइम है, ये भी बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले हाँ, पहले तो और जब हम लोग जाया करते थे तो क्या होता था, जिस दिन दादी 12 बजे के बाद जाती थी तो कह देते थे अमृत वेला साढ़े 5 बजे पांच के, बजे 5:30 बजे। 5 बजे के बाद होगा। ओम शांति। हम्म। दीदी ट्रैफिक कंट्रोल मेरी समझ में है ना, तब चंद्रिका दीदी ने शुरू किया है, अहमदाबाद में है ना जो चंद्रिका दीदी, नहीं नहीं वो नहीं नहीं, समझ। नहीं, ये तो प्रत्यक्ष हमने सुना है। दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने, या मन नहीं, प्रकाशमणि दादी के द्वारा शुरुआत हुई थी, उन्होंने शुरू कराया था ये। लेकिन वो जो बीज था ना, वो चंद्रिका दीदी ने रोका है। वो हो क्योंकि सकता है वो कहाँ मैंने से आया, प्रेरणा कहाँ से ये चंद्रिका आई जो हो। दीदी की। सचिन भाई जी अच्छा। की वो भट्टी थी ना 108 दिन वाली, हम्म जिसमें सारी हम्म। क्या क्या कब कब, उसमें अमृत वेला का भी बताया था और ये ट्रैफिक वो कंट्रोल जो का भी बताया हुआ है। क्या बोलते हैं, आदि, हाँ वो जी। बस यज्ञ के ऊपर थी। हाँ, यज्ञ के ऊपर थी ना, उसमें सारी हम्म चीजें बहुत डिटेल में बताई हुई है। हम्म। अभी वाली भी और पहले वाली भी। अब कौन सी है? नहीं नहीं, मतलब जो अभी ये तो अब
जो भी अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल तो अभी का ही माना जाएगा ना, बाबा के हम्म। बाद का। हाँ जो हाँ, पहले बाबा के वाला बाद भी, का। और सारी चीज़ें अच्छा। बहुत डिटेल में बताई हुई है उसमें। हम्म। ट्रैफिक कंट्रोल तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल काफी बाद में शुरू हुआ है। लेकिन ये बाबा उस समय अलग से याद करा, बाबा होते थे तब तो जरूरत नहीं होती थी, बाबा बीच बीच में ही बच्चों को, वो शिव बाबा ट्रैफिक याद है, शिव कंट्रोल तो बाबा याद है। दीदी शायद ना 2000 नहीं 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 नहीं, 2003-4 में 2000 में नहीं। स्टार्ट हुआ है। नहीं उससे पहले नहीं। हुआ है। हाँ, ये 90s में हुआ है, 1990 के आसपास, ये सुना है, पढ़ा भी है, याद नहीं आ रहा, भाग्य विधाता में ही है, ये पूरी बुक पढ़ी थी ना हमने, तभी की याद है। ये ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ था, और ये प्रकाशमणि दादी के द्वारा ही शुरुआत कराई थी, ऐसा भी याद है। कुछ कुछ चीजें मनमोहिनी दीदी ने शुरुआत करी थी, कुछ प्रकाशमणि दादी ने। अब ये दोनों में से कंफ्यूजन है किसने करा था, ये पक्का है, 100% श्योर। और ये जो समर्पण समारोह होता है ना, ये रमेश भाई ने शुरू किया था चुन्नी पर। ये जो इसका हाँ तो हंड्रेड हाँ, ये परसेंट पहले नहीं मालूम। होता था, ये पहले भी नहीं पहले नहीं होता था, होता। तो क्योंकि हाँ, भावना आया, बच्चे आ रहे हैं उनमें भावना नहीं आती थी। तब ये रमेश भाई जी ने शुरू करवाया था। गीत क्योंकि की नए प्रथा नए भी बच्चे आ रमेश रहे हैं भाई तो ने उनके कराई थी। पहले हाँ तो जी। बहुत समर्पण भाव होता था, बाबा की बन गई, फिर ये बाद के बच्चों में कैसे आए वो, तो उसके लिए भी हुआ था। हाँ, इस तरह से शुरुआत हुई है। और ये सारी टचिंग्स तो बाबा के द्वारा होती थी, भले ही नाम उनका होता हो, लेकिन कराने वाला तो वही बैठा था। तो बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। हम्म। सोचो, जहाँ बाबा है वहां समय की क्या सीमा है। वहां तो जब बाबा के हाँ पास बैठ गए तभी अमृत वेला है, भगवान का रथ बैठा है। हाँ, वहां पे क्या था, ये भोग लगाने की भी रस्म अभी दादी जानकी की जो कल क्लास एक सुनी थी ना, वो हाँ बताई जी। कि भोग लगाने की रस्म कैसे शुरू हुई। भोग नहीं लगता था, ये बाहर से जो सामान आने लगा ना, दादी जानकी गई, किसी ने घी भिजवा दिया, किसी ने फल भिजवा दिए, तो ये बोली कि मैं कैसे खाऊं, किसी के हाथ का दिया हुआ है, भले ही वो फल है कुछ भी है। पहले तो बाबा ही देते थे सब कुछ, तो जरूरत ही नहीं होती थी, भोग क्या लगाएंगे, वो तो स्वयं बैठा खा रहा है साथ में तुम्हारे। मैसेज तो उस समय, पढ़िएगा, मैसेज हाँ, पढ़ना, मैसेज एक पढ़िए। मिनट। हाँ, दादी प्रकाश मणि ने 1977 में शुरू, देखो 1977 में, बिल्कुल ठीक, ये आपने निकाला होगा या करा है, ये शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत कराया था, बहुत किस अच्छा। चीज की? ये सब ट्रैफिक याद नहीं कंट्रोल। रहता ना, भूल जाते, छोटा हल्का हल्का सा याद रहता है, हाँ प्रकाशमणि दादी ने शुरू, कौन से शुरू किया, कब शुरू किया, ये थोड़ा सा गूगल किया। अच्छा। हाँ। देखिए कितना गूगल मुझे समाचार देता है हाँ, ना। ये ये सब किस चीज का? इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना। ये ट्रैफिक कंट्रोल का किया है या अमृत वेले का किया है? नहीं नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक। अमृत वेले तो बाबा ने ही, मतलब जैसे बाबा के समय में ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन लेट हुई थी, जस्ट शुरू में नहीं था। नहीं नहीं, बहुत पांच बाद साल में हुई। बहुत बहुत। बाद में, लेकिन थे बाबा, ब्रह्मा बाबा थे उस समय, क्योंकि 2:30 बजे उठती थी, ये मम्मा उठती थी ना 2:30 बजे, और उस समय बाबा आते थे, अमृत वेला सबको दृष्टि देते थे, ये सब शुरुआत हो गई थी, लेकिन शुरू में नहीं थी, बहुत आदि में, उसके बाद हो गया था। तो यदि बाद में बाबा इसका कह रहे नाम, हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, इसका भी जब मैं जो बता रहा था ना 2003-4 में, वो एक जस्ट ए मिनट स्टार्ट हुआ था ना। हाँ 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 हाँ, जस्ट ए मिनट, राइट, वो जस्ट ए हुआ था। मिनट था। वो तो सामने सामने की बात है अभी की। हाँ वही। जस्ट ए मिनट। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे टाइम मुकर्रर होता है, कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे, अगर कोई टाइम होगा, कोई काम जरूरी है, तो इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ। तो और भी देखेंगे कि इन्हों का टाइम याद का मुकर्रर है, और आपको भी फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने का जरूर निकालो। तो बच्चों ने 2-4 मिनट के बीच का टाइम 3 मिनट ले लिया, उससे वायुमंडल पे सारा प्रभाव रहेगा।
सभी एक दो को फॉलो करेंगे, बुद्धि को भी रेस्ट मिलेगी और शक्ति भी भरेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे, शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज्यादा है तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत स्वरूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। अंतिम स्टेज साक्षात्कार मूर्त। क्यों पहले नहीं बनेगी साक्षात्कार मूर्त, आखिरी में क्यों बनेगी? जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसा ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। और साक्षात्कार मूर्त वास्तव में होगा। अभी उसी दिन संकल्प चल रहा था ना, कहाँ गए थे हम, एक जगह तो बात हो रही थी कि जितने भी ये स्तंभ बने हुए हैं, शांति स्तंभ, अव्यक्त लोक, और ये यहाँ पे जो स्तंभ बना हुआ है इसके स्थान पर मूर्तियां दिखाई देंगी। दादियों की मूर्ति, देवियों की मूर्ति, जहां तहां बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, वहां पे साकार जैसा दिखेगा। लोगों को लगेगा ये जादू की नगरी है। कहीं पे फरिश्ता आया, आपको टच कर गया, लाइट भर गई, इस तरह के अनुभव होंगे। कोई गिफ्ट दे गया आपको, परी आ गई, ऐसे वाले अनुभव होंगे। तभी तो चमत्कार लगेगा, नहीं तो कोई डर जाएगा, क्या दिख गया ये। वो अनुभूति सुंदर अनुभूतियां होंगी, अभी भी हो रही है लोगों को। अव्यक्त लोक के सामने गया तो अभी कल बता रही थी दीदी, वहां से आए थे कि वो दंडवत हो गए, कोई बाहर से आए थे। उनको ऐसे काफी देर तक उस दंडवत और अव्यक्त लोक के आगे पूरा लेट गए, लंबे लंबे होके। क्या दिख रहा है उनको? अभी दिखता नहीं है, अनुभव करते हैं फिर दिखेगा। हाँ, हमारे क्लास से भी कोई एक जना अभी गया था, तो वो बता रहे थे कि उनको ऐसे लगा व्यक्त लोक के सामने जाने से दादी जो है बुला रही है, आओ आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे गले में लगा भर लिया हो, ऐसे अनुभव हो रहा था। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। जितना जितना अपने को चार्ज करेंगे उतना इंचार्ज बनने का कर्तव्य सफलता पूर्वक कर सकेंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं की नजर आप आत्माओं के ऊपर है। इसको हम कल पढ़ेंगे आगे से। इम्पोर्टेंट मुरली है और अभी नहीं फिनिश हो पाएगी। काफी इम्पोर्टेंट बातें बाबा ने इसमें बताई हैं, तो यहीं तक हम खत्म करते हैं। साक्षात्कार की बात बाबा कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला बाबा ने, क्या करना है आज की मुरली से हमें? बाबा ने दीदी आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, धारण मूर्त, फिर हम्म। साक्षात मूर्त हम्म। साक्षात्कार, साक्षात मूर्त बनेंगे तो फिर साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। इसके कीवर्ड्स उठा लो तो पूरी मुरली आप डिस्क्राइब कर सकते हो। महारथी, अंतिम स्वरूप, भविष्य स्वरूप, सर्विस, सहयोगीपन, संस्कार मिटाने की शक्ति। डायरी बनाना बाबा ने कहा, टाइम टेबल, रेस्ट, बुद्धि को रेस्ट, शक्ति, वायुमंडल, साक्षात मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, बस जो इतना उदाहरण ही। मूर्त बनेंगे उनको हाँ। सर्वात्माओं का आशीर्वाद मिलेगा और वो हम्म। सदा हल्के रहेंगे। आशीर्वाद मिलेगा तो हल्के रहेंगे। और उन्हीं को जो ऐसी आत्माएं होंगी उन्हीं को जिम्मेवारी का ताज बाबा देंगे, मिलेगा आगे। जिम्मेदारी का ताज तखत मिलेगा, भी तख्त मिलेगा उनको। मिलेगा। और उनको मिलेगा, बाबा ऐसे देखेंगे उनको, अनुभव भी होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ये सब बाबा ने बोला, और करने के लिए बाबा ने कहा डायरी बनानी चाहिए आपको।
आपको अपनी याद की यात्रा की डायरी, जो हम बनाते भी हैं, किन्हीं की चल भी रही होगी, ठीक है। और आज शाम को भी 4 बजे का टाइम दिया गया था, 4 से 5, उसमें हम एक लक्ष्य तो रखेंगे, किस लिए हम ये कर रहे हैं। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, संकल्पों को पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने के लिए, निर्विघ्न जीवन के लिए। तो इसमें हम कुछ एफर्मेशंस भी लिखेंगे, वाटर चार्ज करेंगे, अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे बॉडी स्कैनिंग के द्वारा। अमृत वेले भी किया था हमने, उसको थोड़ा और करेंगे। और उस स्थिति में जब हमारा माइंड अल्फा लेवल में चला जाता है, बॉडी स्कैनिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारी सारी चेतना एकत्रित हो जाए, और उस समय हमारा मन जो होता है सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाता है। और उस सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंचने पर आप जो संकल्प करते हो वो सीधा अंदर चले जाते हैं। तो ये एक तरीके से हम लोग तो बार बार अशरीरीपन का अनुभव, यानी एकदम से आत्मा बन जाना, सोल लाइट देखना, वो भी वही चीज है, लेकिन एकदम से बनने में हमारा शरीर जो होता है वो हलचल में रहता है, उसको भी शिथिल करना है, और वो होता है बॉडी स्कैनिंग से। और उस बॉडी जब शिथिल हो जाती है, तब हमारा जो माइंड होता है पूरा रिसेप्टिव मोड में होता है। आप जो संकल्प डालोगे वो जाएंगे अंदर। तो हम कुछ एफर्मेशन वाले संकल्प, पुरुषार्थ वाले संकल्प, वो हम अंदर प्रवेश कराएंगे। और कुछ लिखेंगे भी, जिसमें हमारे सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक वो रहेंगे। और कुछ ड्रिल्स करेंगे। तो इस प्रकार हम शाम का समय उसको व्यतीत करेंगे, ठीक है। यदि एक छोटी सी बात बतानी थी कल की। हाँ जी, हाँ बताइए। कल कुछ आत्माओं को ना वो भेजना था मैसेज कि अमृत वेला स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों ने हम्म। बोला हुआ था कि जब वो दोबारा होएगा तो बताना। जैसे मैसेज फॉरवर्ड करने लगा ना टाइम का कि 4 to 5 है, तो मतलब हम्म। मैसेज जैसे हाथ ही नहीं चल रहा था कि, तो वैसे चिंतन चलने लगा कि कितना कम टाइम है 4 से 5 का। मतलब चार से हम्म। पाँच तो बहुत कम टाइम है, 45 मिनट्स में तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे चल रहा था। तो एकदम से आपका मैसेज आ गया कि अमृत वेला 3:45 to 4:45 होगा। फिर तब हम्म। मैंने फिर फॉरवर्ड किया वो। ये भी मतलब कम लगता है, 3:30 से लगता है थोड़ा बहुत कुछ हो पाएगा, लेकिन 3:30 के लिए फिर थोड़ा सा घर मतलब में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, ये 4 वाला इतना। तो बहुत कम लग रहा था, तो ऐसे ऐसे चल हाँ। रहा था माइंड में, तो मतलब फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा था मैसेज। ऐसे लग रहा था कि उम, बाद में देखते हैं क्या, हाँ, अपने आप से उसी होना तो समय ही थ्री आपका थर्टी मैसेज आ चाहिए, गया। लेकिन उसके लिए हाँ, 15 मिनट और पहले उठो तो फिर हलचल थोड़ी सी भी होती है ना घर में, तो फिर दिक्कत हो जाती। इसीलिए थोड़ा लास्ट का ही रखना पड़ता है। यदि एक चीज़ और भी हो सकती है क्या? हम्म। जैसे हम 3:45 स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हम्म। अब हम जैसे ये किस दिन बहुत, जैसे आज बहुत पावरफुल था अमृतवेला, सच में अच्छी स्थिति बनी हुई थी। जो हम मनसा सेवा कर रहे हैं, अगर उस अमृत हम्म। वेला के बाद 15 मिनट करें तो ऐसा नहीं हो सकता है? इस कर समय सकते हैं। थोड़ी-सी मतलब अच्छा तो होता है व्यक्त मुरली के बाद भी, लेकिन वो वो स्थिति लगातार नहीं होती नहीं, हाँ क्योंकि वो लगातार तो व्यक्त उसको में आ जाते लगातार हैं ना। कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें वो हमारा ना बहुत मेन वो चल रहा है, बहुत अच्छा। अगर उसको हम हाँ, पावरफुली करेंगे तो अच्छा रहेगा वैसे तो। बिल्कुल कर बाकी सकते हैं, और जैसे अच्छा आपको सजेशन है। कन्वीनिएंट हो। उसको शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हम लास्ट में कर रहे हैं, उसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, हम अव्यक्त ऐसे बोल भी हाँ। कर सकते हैं ना, उसको हाँ, 5 बजे तक ले सकते हैं, इसको 5 बजे से व्यक्त मुरली को जैसे बिल्कुल कर सकते हैं। है ना? बिल्कुल ठीक कहा भाई ने ना, क्योंकि उस समय हाँ, कर हमारी सकते। स्थिति बाबा से कनेक्ट होती है ना, तो प्रकाश डबल जाएगी। बहुत बढ़िया सजेशन है, ओम शांति। अच्छा, इसमें कई बार कर हम सकते जैसे हैं। सेंटर जाना हो या कोई जल्दी, या फिर जैसे अब वाचा में भी आ हम्म। जाते हैं, तो उतना पावरफुल नहीं हो पाता है। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, 15 मिनट स्पेशली मनसा सकाश कल से बिल्कुल करेंगे।
ठीक है ना, और 5 तक हम कर सकते हैं, नहीं तो 5 बजे तक कर सकते हैं। मुरली को उसके आगे, जैसे अभी हमने मुरली अभी कितने खत्म करी, उसी को आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। जैसे पहले चल रही थी 5 बजे, वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते हम भी सेंटर जाते हैं ना तो फिर कई बार हम लेफ्ट करना पड़ता है सकाश के लिए, पहले हो जाए तो अच्छा है। ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी, हाँ हाँ। वो शाम का जो 4 बजे, 3:45 नहीं हो सकता दीदी? 4:45 से कहिए। पौने 4 बजे कर नहीं, पौने 4 बजे करने से क्या है ना, उनकी दीदी की क्लास चलती है ना, वो पौने अव्यक्त चार से मुरली का, तो थोड़ा पौने सा। चार से हाँ, उनकी 2:30 बजे से होती है ना, तो थोड़ा हबड़ दबड़ हो जाएगी। अच्छा, पौने 4 से ऐसे तो पौने साढ़े पाँच तीन से भी कर सकते हैं, फिर कुछ लोग उसमें सेम सेम ज्वाइन होते हैं ना। अच्छा अच्छा, नहीं, 4:45 से पौने 5 ऐसे, वो समय जो होता है ना, 5 बजे के बाद, मतलब 4:45 के बाद का। ऐसा क्यों, आपको थोड़ा दिक्कत है उसमें? हाँ, थोड़ा दिक्कत है दीदी, मतलब 4:45 हम्म। तक ही कर पाएंगे हम, इसलिए। इसमें जो क्लास में बहुत लोग ज्वाइन होते हैं, सबके ऊपर फिर प्रभाव पड़ जाएगा आपके कारण। नहीं, कोई बात नहीं दीदी, नहीं है मतलब ना, अगर मेजोरिटी को इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 4:45 से 4:45, अगर नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, हम जितना कर पाएंगे उतना दीदी। ठीक है। लिंक में सेम ही होता है ना दोनों क्लासों का। हाँ, सेम होता है ना, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सबके हिसाब से रखा है। ठीक है दीदी, शुक्रिया। है ना। हाँ, कोई बात उनका क्लास चलता है। नहीं। कितने बजे तक और चलता है दीदी क्लास? उनका 2:30 बजे से चलता है क्लास, जिसमें साकार मुरली होती है पहले। आप में से कोई ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। पहले साकार मुरली चलती है, फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली चलती है। दो ओके। मुरलियां होती है, इसलिए टाइम थोड़ा लग ज्यादा जाता लगता है है। उसमें, हाँ, अच्छा, ज्यादा लग ठीक जाता है। है। ओम शांति दीदी। हाँ वो रिकॉर्डिंग तो करोगे ना शाम वाली, क्योंकि हमारे ना सेंटर में कई दिनों से 4 से 5 योग रखा हुआ है, तो हमें हाँ हाँ, मालूम रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर जो बात। करें वो ना बैठ के करें योग। चलते फिरते का ये वाला योग नहीं है, क्योंकि कुछ लिखना होगा, कुछ हम बॉडी स्कैनिंग करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि कोई ज्वाइन नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव नहीं होगा, या तो इसलिए जो करें वो थोड़ा सा बैठ के करेंगे तो हाँ अनुभव जी, तो होगा। ठीक है, बाद में बैठ के आराम से कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम आराम से। तो दीदी एक हाँ, सकाश देनी थी, अभी दोगे ना आप? क्या? तो मैं एक आत्मा के लिए, सकाश के लिए बोल रही थी आपको। हाँ, उसमें भेज दीजिए, आप अगर ग्रुप में हो तो डायरेक्ट भेज दीजिए। अच्छा, नहीं तो भी अभी बोल देते हैं, तो फिर आपको दे देना, या तो लिख के देंगे। नहीं, बोल दीजिए। वो ना कल एक आत्मा है हमारे रिलेशन में ही है जैसे, तो अचानक ही उनको चक्कर आया, तो वो ना गिर गए, तो जैसे इको की तो उनके ना हार्ट में वो नस फट गई है उनकी। तो वो कल उनको हम्म। तो हुआ है, कल 9 घंटे का ऑपरेट था। अब रात को हुआ 12 बजे तक, तो अभी थोड़ा मैसेज आया नहीं, मैं बाद में करूंगी, तो थोड़ा प्रकाश दी। हम्म। ठीक। इसको ना लिख के बाद में थोड़ा भेज दीजिए ना, ताकि उसमें याद रहता है, फिर जो देखते जाते हैं तो नजर पड़ती जाती है ना। या तो जी आप मुझे भेज देना पर्सनल लिख कर। ठीक है। हाँ। वरदान पहले सुन ले कि लास्ट में सुने? लास्ट में सुनते हैं। हाँ, ओम शांति। दे आप जब योग करा रहे थे साउंड बहुत मतलब स्लो आ रहा था। स्लो आ रहा था? सभी को आ रहा था क्या? जी। योग करा रहे थे मतलब अमृत हमें वेला तो में? सही आ रहा है। नहीं नहीं, बराबर आ रही थी दीदी, हमें तो सही आ ठीक आ रहा रही? था, बराबर था। ठीक आ रहा था सभी को? किसी का होता है ना तो मैसेज आ जाता है आवाज स्लो आ रही है, और अगर ऐसा हो तो दोबारा ज्वाइन कर लो। जी जी। ठीक है, आवाज स्लो आ रहा होगा ना तो हो सकता है, क्योंकि बाकियों को ठीक आ रहा है। तो समृद्धि, जी क्या जी। नाम है आपका? जी सरिता। हाँ। सरिता। चलो कोई नहीं, अभी आपकी आवाज स्लो आ सरिता रही है। बहन है, इनका नाम सरिता, सरिता। सरिता बहन है, ये थोड़ा सा अच्छा अच्छा। गुप्त रखती हैं अपना नाम ना। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने क्यों बोल दिया?
ठीक है। चलिए भ्रिकुटी के बीच अपने चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। रहम का भाव, करुणा भाव इमर्ज करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी हूँ, सेवा का भाव मन में लेकर आएंगे। जैसे बाबा ने कहा, फाउंडेशन हो, पूर्वज आत्माएं हो, बड़े हैं हम। जैसे बुजुर्ग जो होते हैं घर में, बच्चों का ध्यान रखते हैं, हम वो बुजुर्ग पूर्वज आत्माएं हैं सृष्टि के। बाकी सृष्टि की आत्माएं बच्चे हैं, छोटे हैं। ये भाव मन में लाते हुए बाप दादा का हाथ अपने सिर पर और आदि रत्नों का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। हमारी पूर्वज आत्माएं, आदि रत्न आत्माएं हमारे साथ हैं। इस समय वे फरिश्ते रूप में सेवाएं देते हैं, सकाश देते हैं, चारों ओर उनका आवाहन करते हैं। हमारे साथ बाप दादा, मम्मा व पूर्वज आत्माएं हैं। बाबा को कहते, मीठे बाबा, संसार की आत्माएं आप जानते ही हैं, बहुत दुखी है। आपने जो हमें पाठ पढ़ाया है सेवा का, मनसा सेवा का, उसका आधार लेकर हमारी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हम सभी बच्चे मिलकर उन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारी दुआएं, शुभ भावनाएं, कल्याणकारी भावना और हीलिंग किरणें उन तक पहुंचा दीजिए बाबा। आपके बच्चे, कुछ बच्चों की कंप्लेंट आई है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ आत्माएं, जिनमें कल किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई, जिसका ऑपरेशन भी हुआ, वह आत्मा कईयों की शारीरिक बीमारी, लिवर, किडनी, हार्ट, बीपी, शुगर, वे आत्माएं। बहुत सी आत्माएं बाबा बंधन वाली, जो अभी तक आपसे गुप्त रूप से मिलन मनाती हैं, मुरली सुनती है। मीठे बाबा, बहुत सी आत्माएं जिनके जीवन में विघ्न चल रहे हैं, काम धंधों के कारण, धन की समस्या के कारण, किन्हीं पर कर्ज है, किन्हीं के बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है किसी कारण से। ऐसे अनेक कारण निमित्त बन गए हैं उन्हें परेशान करने के। एक दो आत्माएं गर्भवती है, माताएं, वे चाहती हैं देवकुल की आत्मा उनके घर में आए। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोई डिप्रेशन में रहने वाली आत्माएं,
बाबा, आपकी सर्व शक्तियां उन्हें प्रदान हो, उनके कार्यों को निर्विघ्न करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, उन्हें स्वस्थ करें। ऐसी हम आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना है। मैं बाबा से कंबाइंड हो जाती हूँ। बाबा का बड़ा सा फरिश्ता रूप बैठा हुआ, उसके हृदय में मैं बैठी हुई स्वयं को देख रही हूँ। और देखती हूँ बाबा की गोद में ये सभी आत्माएं समा गई हैं। बाबा की बड़ी सी गोद। और जितनी भी आत्माओं ने रिक्वेस्ट भेजी है कि इनके घरों में संस्कार की, टकराव की, आपसी संबंधों में मनमुटाव की शिकायत है, किन्हीं की जमीन जायदाद, मकान, दुकान, वे सभी आत्माएं भी जिन्होंने भी भेजी है रिक्वेस्ट, मन से, लिखित, मौखिक, वो सब बाबा के समक्ष है, बाबा की गोद में। मैं साक्षी होकर देख रही हूँ, बाबा के हृदय में बैठी हुई, बाबा के नैनों से तेज प्रकाश, हीलिंग किरणें निकल रही हैं। सभी में समाती जा रही है। किन्हीं को एडिक्शन की प्रॉब्लम है, किसी को लिक्विड एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, आलस्य, अलबेलापन, किन्हीं का योग नहीं लगता। योग युक्त होने के लिए, पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए ऐसी आत्माएं, किन्हीं आत्माओं का संकल्प आया होगा जो बाबा ने उनको बिठाया अपनी गोद में। बाबा का हाथ वरदानी दोनों ओर से, फरिश्ते रूप में बाबा, उनकी गोद में बच्चे बैठे हुए। बाबा के नैनों से लाइट जा रही है सभी पर, और हाथ बाबा का, उससे लाइट निकल रही है, जिसको वे सभी आत्माएं एब्जॉर्ब कर रही है। पवित्रता, शांति, शक्ति, शुद्ध प्रेम, सुख, आनंद, खुशी, स्वास्थ्य, सफलता। बाबा से सभी लिपट जाते हैं। उसके बच्चे उसको मिल गए। सभी को बहुत स्नेह देकर, दुलार कर बाबा उन्हें अपने शरीरों में भेज देते हैं। अब मैं बाबा के समक्ष अपने को अनुभव करती हूँ, सामने बैठी हुई कमल आसन पर। बाबा के नैनों से तेज प्रकाश मेरे नैनों में समा रहा है।
और दृष्टि लेते लेते मैं वापस आ जाती हूँ बाबा अपने शरीर में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। अभी हम वरदान सुनेंगे। कौन सुना रहा है? सुनाओ दीदी। बताइए। पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम पर है और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। आज 1 मई 2026 का। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अखंड अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया भैया। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। जो आत्माएं आज ऐड हुई है हम वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में। बाबा से कनेक्ट होकर भ्रिकुटी से निकलते, नैनों से निकलता प्रकाश जल में समाता हुआ अनुभव करेंगे। 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा, मन शुद्ध होगा, पॉजिटिव होगा, सोमान जागृत होगा, वरदानों की अनुभूति होगी, बाबा के साथ की अनुभूति होगी, योग बल बढ़ेगा, ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होगा, बुद्धि डिवाइन होगी, कर्म गुणग्राही होंगे, सर्वगुण संपन्नता की अनुभूति होगी, देवताई गुण जागृत होंगे, पवित्रता जीवन में मनसा तक पवित्रता धारण होगी, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा, विजय सफलता खुशी शक्ति शांति परिवारों में अनुभव होगी, आपसी संबंध मधुर होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, संस्कार शुद्ध ईश्वरीय इमर्ज होंगे, सर्व का कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण होगा।
थैंक यू वाटर, इन संकल्पों को समाने के लिए अपने अंदर, और इन संकल्पों को जो भी ग्रहण करे इस जल को उस तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।